नेविगेशन पॉइंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बड़े बड़े पोर्ट्स है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि उसका स्थान कहाँ पर है और उन पर से क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं। पोर्ट यानी बंदरगाह क्या है, उसकी डेफिनेशन। एक समुद्र तटीय इलाका, जो लैंड का एरिया होता है वो समुद्र तट के निकट होता है और वहाँ से शिप्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो कुछ ट्रेड के लिए जो माल होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम हम उस जगह से करते हैं, उसे कहते हैं बंदरगाह यानी पोर्ट। इट्स द डेफिनेशन ऑफ पोर्ट, सीधे से एकदम। तो देखते हैं हम सबसे बड़े बड़े पोर्ट कौन से इंडिया में। तो इंडिया के में टोटल 12 मेजर पोर्ट है और 185 माइनर पोर्ट्स, इनकी लगभग संख्या भारत में अभी है। तो हम देखते हैं पहला कांडला पोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं। कहाँ पर है कांडला पोर्ट? गुजरात। देख सकते हैं आप, गुजरात में ये रहा कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट जो है वो मुंबई का जो पोर्ट है, मुंबई पोर्ट, उसका प्रेशर कम करने का काम कांडला पोर्ट पर है। वहाँ पर बड़े बड़े जो लार्ज क्वांटिटी में जो पेट्रोलियम फर्टिलाइजर्स रिसीव करने का काम कौन करता है? कांडला पोर्ट। आगे देखते हैं हम बम्बई पोर्ट। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के कुछ ऊपर ही है बम्बई पोर्ट। ये एक नेचुरल पोर्ट है, मतलब नैसर्गिक बंदरगाह है बम्बई पोर्ट। इसके नीचे ही हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ पर है? नई मुंबई। कहाँ पर? नई मुंबई। ध्यान में रखिएगा। इसको क्यों बनाया गया है? क्योंकि एक सैटेलाइट पोर्ट है, मतलब जो सपोर्टिव पोर्ट, जो बम्बई पोर्ट का काम प्रेशर कम करने का काम कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है मार्मागोआ पोर्ट ट्रस्ट। कहाँ पर है? ये गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। एक नेचुरल हार्बर, और हम देखते उसे, ये कहाँ पर है? जुआरी जो रिवर है गोवा में, उसके तट के नज़दीक कौन सा पोर्ट है? मार्मागोआ पोर्ट। नेचुरल हार्बर पोर्ट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है न्यू मैंगलोर पोर्ट। कहाँ पर है? कर्नाटका। कहाँ पर? कर्नाटका। हम उसके अगर नीड्स के बारे में देखें तो वहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है? आयरन ओवर जो है वहाँ से ज़्यादा प्रमाण में एक्सपोर्ट की जाती है। उसके बाद जो हम देखते हैं पेट्रोलियम, फर्टिलाइज़र, एडिबल ऑयल, कॉफ़ी, टी, ग्रेनाइट, वुड बल्ब, उसके बाद यार्न, स्टोन और मोलासेस, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कहाँ से चलता है? मैंगलोर पोर्ट से। कहाँ पर है? कर्नाटक में। उसके बाद देखेंगे हम कोची पोर्ट। कोची पोर्ट की एक विशेषता भी है, उसे क्या कहा जाता है? अरेबियन सी की क्वीन। किसे कहा जाता है? कोची पोर्ट, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ध्यान में रखिएगा। वो कहाँ पर है? उसे वेमनाड कायल लेक जो है, पॉपुलरली यहाँ पर ही है, उसे ही कहते हैं शायद। उसके आसपास का जो क्षेत्र है समुद्र का, लेक, उसके उसके नज़दीक ही कहाँ है? कोची के नज़दीक वेमनाड कायल लेक, सरोवर। आगे देखते हैं हम तूतीकोरिन पोर्ट। कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। उसे क्या कहते हैं? चिदम्बरम पोर्ट देखिए उसे कहा जाता है। उसकी विशेषता अगर हम देखें तो वहाँ से जो चेन्नई पोर्ट है ऊपर है उसके नज़दीक, उसका जो प्रेशर है वो कम करने का काम कहाँ पर है? तूतीकोरिन पर। ध्यान में रखिएगा। मतलब जो चेन्नई पर ज़्यादा प्रेशर है तो वो कौन कम करेगा? तूतीकोरिन। वहाँ का कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम तूतीकोरिन के पोर्ट के ऊपर देखा जाएगा, मतलब इसी को कहते हैं प्रेशर कम करना। तो हम देखते हैं चेन्नई पोर्ट, वहाँ से क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कौन सी डीलिंग की जाती है? तो वैरायटी ऑफ कार्गो, मतलब उस पर क्या क्या इंक्लूडिंग है? कोल है, साल्ट है, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, शुगर और फर्टिलाइजर्स इत्यादि प्रोडक्ट्स वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चेन्नई प्रेशर का काम, चेन्नई का प्रेशर कम करने के लिए तूतीकोरिन का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं हम चेन्नई पोर्ट कब बना था? 1859। जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने मद्रास पोर्ट के नाम से इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, मतलब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आर्टिफिशियल पोर्ट कह के मद्रास पोर्ट 1859 में। ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, मतलब सबसे जो ओल्ड पोर्ट है इंडिया का वो कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट है, ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1859 में। उसके बाद देखेंगे हम इंदौर पोर्ट। कहाँ पर है? उसी के बाजू में, चेन्नई के थोड़ा ऊपर। जैसे जैसे जो उत्तरी सरकार, जो किनार पट्टी का प्रदेश कहते हैं उसे, उनकी तरफ भी हम अगर आगे बढ़ते गए तो चेन्नई के आगे ही इंदौर पोर्ट है, उसे ही कामराजार पोर्ट भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। और इसकी एक विशेषता,
जो 68% जो प्रॉपर्टी है उस पोर्ट की वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और जो 22% बचा हुआ हिस्सा है वो कौन देखता है, जो पब्लिक लिस्टेड जो कंपनी है मतलब प्राइवेट में, वो उनका काम देखती है इनर पोर्ट का। तो एक में वैसा पोर्ट है इंडिया में जो 22% जो लिस्टेड प्रॉपर्टी है वो पब्लिक देखती है, मतलब पब्लिक लिस्टेड कंपनी हैंडल करती है उसको, और जो बचा हुआ 68% वो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक में वैसा पोर्ट है जिसमें दो हिस्सेदारियाँ है, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट। और आगे हम देखेंगे विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पर है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो चलिए देखते हैं। विशाखापट्टनम एक लैंडलॉक हार्बर पोर्ट है, मतलब जो समुद्र जो उसके बॉर्डर है, समुद्र अपन बोलते हैं जमीन और आगे समुद्र है, समझ लीजिए उनके जो बॉर्डर है वो लैंड की जो बॉर्डर है उनके थोड़ा अंदर समुद्र का पानी आया हुआ है, और वो अंदर ही है, मतलब थोड़ा जमीन के साइड में जो लैंड है लैंड के साइड में है, और समुद्र का पानी थोड़ा अंदर तक आया है, तो उसे कहते हैं लैंड लॉक हार्बर पोर्ट, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है पैरादीप पोर्ट उड़ीसा में। पैरादीप पोर्ट महानदी जो डेल्टा है, महानदी का जो डेल्टा बनता है, जो जब महानदी रिवर बंगाल के जो बे ऑफ बंगाल में जब जाके गिरती है वो डेल्टा निर्माण करती है, और उसी के मुँह आने पर है पैरादीप पोर्ट उड़ीसा में, ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं हम कोलकाता पोर्ट कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। जो हुगली रिवर है उसके थोड़ा आगे ही 120 किलोमीटर अगर हम आगे चलते हैं सी लाइन की तरफ तो हमें कोलकाता पोर्ट नज़र आता है। तो कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल हुगली रिवर के कुछ थोड़ा आगे जाके 120 किलोमीटर के आगे ही का कौन है, कोलकाता पोर्ट, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ हल्दिया पोर्ट। हल्दिया भी वेस्ट बंगाल के कुछ नज़दीकी है, थोड़ा ऊपर ही, शायद यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, देख सकते हैं हम। हल्दिया पोर्ट यहाँ पर ही है, मतलब सी लाइन को हल्दिया पोर्ट बांग्लादेश से लेकर थोड़ा त्रिपुरा की साइड, लेकिन नज़दीक है। तो देखते हैं हल्दिया पोर्ट। जो बल्क ऑफ कार्गो कौन सा, आयरन ओर का, पेट्रोकेमिकल से फर्टिलाइजर्स भी है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इस पोर्ट की, हल्दिया पोर्ट की, तो जो जूट प्रोडक्ट होता है उसी से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ से, हल्दिया पोर्ट से। तो एक इसकी विशेषता है हल्दिया पोर्ट, जो जूट एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट भी किया जाता है, और डीपेस्ट हार्बर पोर्ट है इंडिया का हल्दिया पोर्ट, ध्यान में रखिएगा। तो हमने देखे पोर्ट इंडिया के मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो ज़्यादा करके हम देखते कि पोर्ट कौन सी साइड में, आप देख सकते हैं नॉर्थ साइड में तो कुछ पोर्ट दिखाई नहीं दे रहे बराबर। क्यों, क्योंकि वहाँ समुद्र का पानी जाता ही नहीं। समुद्र जो है वो हमारे दक्षिण साइड में है भारत के। साउथ साइड में ज़्यादा करके पोर्ट है, क्यों, क्योंकि समुद्र उसका पानी सब इसी साइड में, तो जो ट्रेड के लिए जो ट्रैवलिंग होता है शिप के सहारे तो आसानी से हो सकता है, इसलिए साउथ साइड में पोर्ट सब करके साउथ साइड में ही है इंडिया के। तो आज हमने देखे पोर्ट ऑफ इंडिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से हम देखें तो बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक बार कहीं आपको मैच द पेयर होगा, एक तरफ होंगे पोर्ट और दूसरी तरफ होंगे स्टेट, तो उनकी कुछ मैच द पेयर आपको बनाने को दी जाएंगी। और कई बार जो हमने प्रोडक्ट देखे, मतलब जो फर्टिलाइज़र होता है, कुछ ये जो स्टोन मोलासेस, कुछ वुड बल्ब, इस प्रकार के कुछ भी प्रोडक्ट होते हैं, अगर प्रोडक्ट वो कहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे। तो इसी के हिसाब से जो पोर्ट है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ये चैनल है एजुकेशन पॉइंट, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।